लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो रहा है कि धंधा बंद हो रहा है और पार्टनरशिप भी बंद हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो रहा है सिर्फ रिश्ता खत्म हो रहा है, जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। वहां पे पुराना रिश्ता खत्म हो जाता है, नया रिश्ता चालू हो जाता है। पर यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पूरी फर्म ही बंद हो रही है, मतलब सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे, सारी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, बात खत्म, धंधा खत्म करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले असेट्स बेच के कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी, पार्टनर लोन के अलावा। सेकंड पेमेंट पार्टनर लोन, और थर्ड पेमेंट इंटरनल लायबिलिटी में कौन? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलोगे कौन? पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी अदर देन पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स लोन, और फिर पार्टनर्स कैपिटल। ओके, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि असेट्स को बेचने से पहले हमें असेट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। कौन से अकाउंट में? एक स्पेशल अकाउंट जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होती होगी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है बुक्स में? डेबिट होता है, तो ट्रांसफर करते टाइम क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से असेट को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे? कौन से असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे? ऐसे असेट जो रियलाइज नहीं हो सकते, यानी कि जो फर्जी असेट है, जो नकली असेट है, जो असेट ही नहीं है पर दिख रहे हैं असेट साइड में, जैसे कि पी&एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट्स। तो फिक्टिशियस असेट यानी कि लॉस है ये कोई एक्चुअल में असेट्स नहीं है भाई साहब, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ये डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। डायरेक्टली इस लॉस को बांट देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट, या टू पी&एल का डेबिट बैलेंस, या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, सेट है। आगे देखो, पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, वो हमारे कहां दिख रहा होगा? असेट साइड में। पार्टनर को हमने लोन दे रखा अगर है तो वो कहां दिख रहा होगा? असेट साइड में। दो ऑप्शन है, या तो उस पार्टनर इस लोन का पैसा आपको दे देगा, और या फिर इस पार्टनर इस लोन का पैसा आपको नहीं देगा। या तो दे देगा या फिर नहीं देगा। अगर वो नहीं देगा लोन का पैसा मुझे, तो मैं किस में से काट लूंगा? पार्टनर की कैपिटल में से काट लूंगा। और अगर पैसा दे देगा, लोन का पैसा दे देगा मुझे पार्टनर, तो पैसा ले लूंगा। तो सर फिर क्या लोन टू पार्टनर वाले असेट को एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है या करना ही नहीं है? करना ही नहीं है, इसको बाहर रखना है, इसको बाहर रखना है। या तो पार्टनर बाहर का बाहर पैसा दे देगा तो एंट्री कर देंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, और अगर पैसा नहीं देगा तो क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। इसके बाद कैश और बैंक बैलेंस, ये भी अपने असेट होते हैं, तो क्या इसे मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है? नहीं। क्या इसे मुझे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है? नहीं। इसको तो मुझे सेपरेटली अकाउंट बना के रखना है, क्योंकि ये तो मैं कैश का इस्तेमाल करूंगा लाइबिलिटीज चुकाने में। समझ में आगे बातचीत? इसका अलग से अकाउंट बनाते हैं अपन। आगे देखो, जैसे असेट ट्रांसफर हुई वैसे लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी। कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे हम लोग? एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर लोन। देखो, तीन अपने पास लाइबिलिटी है, तीन कैटेगरी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर लोन, फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कौन सा? पार्टनर लोन। पार्टनर लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है भाई, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और फिर थर्ड नंबर पे कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी। इसमें क्या? पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहले और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ही कहां ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटी? पार्टनर लोन वाली या पार्टनर लोन के बिना सब वाली? मतलब पार्टनर लोन के बिना सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो भी है वो ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। सर फिर तो पार्टनर लोन भी तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इसको भी आप ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। यार इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वरना फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि पहले पेमेंट देना किसको है। अब क्योंकि आपको पता है पहले पेमेंट देना है अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर लोन को, और सेकंड नंबर पेमेंट किसको देना है? पार्टनर लोन को, और थर्ड नंबर पेमेंट किसको देना है? पार्टनर्स कैपिटल को। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर देन पार्टनर लोन, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ, लोन फ्रॉम पार्टनर्स हस्बैंड, लोन फ्रॉम फ्रेंड, ठीक है, लोन फ्रॉम रिलेटिव, इस टाइप के लाइबिलिटीज को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। पार्टनर लोन को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कहीं पे भी नहीं, इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे, इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो जो क्या लिखा हुआ है,
ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अदर देन पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बुक्स में? क्रेडिट होता है। ट्रांसफर करते टाइम क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। नींद नहीं आएगी सर, हेल्प करूंगा मैं आपकी नींद उड़ाने में। एंट्री बोलो। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लोन बाय पार्टनर अगर है तो इसका मैं क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके फिर पेमेंट करूंगा या इसको बाहर रख के पेमेंट करूंगा? बाहर रख के पेमेंट करूंगा, तो इसे मुझे कहीं पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसका सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। आगे देखो, पार्टनर्स कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर बैलेंस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। अगर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर करंट हो जाएगा। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है तो पार्टनर करंट टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। कुल मिला के पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल से कम कर देंगे। बात खत्म, चलते हैं आगे। अब बुक्स के अंदर आपको रिजर्व दिए हुए, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व दिया हुआ है। तो ये कोई लायबिलिटी थोड़ी ना है जिसको अपने को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो कमाया हुआ पैसा है ओनर्स का, मालिकों का कमाया हुआ पैसा है जो मालिकों ने पहले नहीं बांटा था। तो इट बिलोंग्स टू दी ओनर्स ना, तो इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट विल बी डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो वैसे ही पार्टनर को मिलता है, अपन सब सारे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। क्या एंट्री हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। आगे, ऐसे रिजर्व जिसका रिश्ता किससे है? असेट्स से। जैसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में अपन क्या बनाते हैं? फ्लक्चुएशंस को बेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ डाल रहे हो आप? रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट नाम का असेट कहाँ डाला होगा आपने? रियलाइजेशन में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहाँ डालोगे? रियलाइजेशन में। ओके, क्लियर। आगे देखो, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है अपने पास में 1 लाख का, पर नीचे लाइबिलिटी दी हुई है 60,000 रुपए की लाइबिलिटी है वर्कर्स की। तो 60,000 रुपए जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो चला जाएगा रियलाइजेशन में, और 40,000 का फ्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। जितनी लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा और जितनी लाइबिलिटी नहीं है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये अपन ने पढ़ा था। अब क्या, अभी तक मैंने असेट्स को बेच दिया या सिर्फ ट्रांसफर किया है? ट्रांसफर किया। मैंने क्या एंट्री की थी ट्रांसफर करने की? असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री की थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, 1,000 मान लेते हैं। 1,000 की बुक वैल्यू थी असेट की, ट्रांसफर कर टाइम क्या एंट्री कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट 1,000। मान लेते हैं इस असेट को बेच के 800 रुपए आए। चलो मान लेते हैं 1,000 रुपए आए, अभी 800 में जाते हैं। मान लेते हैं 1,000 रुपए आए, क्या एंट्री करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू असेट, टू असेट, टू असेट। ये असेट तो रही नहीं अब। असेट कब खत्म हो गया था बेचारा? जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था ना हमने, उस दिन असेट तो मर चुका था बुक से। अब आज जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है असेट का, मान लिया बात, पर वो पैसा किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन में। आपको याद है हम 11th क्लास में एक डेप्रीसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा करते थे? सर आप याद ना दिलाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि सर वैसे ही उसमें बहुत चिंता होती थी हमारे को। प्रोविजन बनाओ, ये बनाओ, SLM, WDV, असेट डिस्पोजल, पता नहीं क्या क्या। ठीक, चलो। तो आपको याद है वहां पे एक अकाउंट बनाते थे असेट डिस्पोजल नाम का, याद है क्या? जिसको मैं प्यार से क्या बोलता था? चाचा चौधरी। चौधरी जी थे ना वो कहते थे असेट बेचनी है, बेचनी असेट, असेट दे दो मेरे को। तो अपन एंट्री करते थे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट, याद है क्या? फिर बेचता कौन था उस असेट को? चाचा चौधरी। असेट डिस्पोजल में ही पैसा आता था, क्या एंट्री करते थे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। ये सुन लो, तो जब आपने असेट रियलाइजेशन को दे दी तो अब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट करेंगे या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे? देखो, ये बैलेंस शीट में असेट दिख रहा था, इसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट ही होगा, 1,000 रुपए का। आपने क्या किया? इस असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, क्या एंट्री कर दी होगी? तो असेट्स गायब, खत्म हो गया असेट। असेट का यहाँ डेबिट बैलेंस है, आपने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। ये बेचारा स्वर्ग सुधार गए, तो बेचारे गए, ये तो मुक्त हो गए जीवन से, मोक्ष मिल गया इनको, गए। ठीक।
अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू असेट कर सकते हैं क्या? असेट तो बुक्स में ही नहीं डेबिट में, तो क्या करना पड़ेगा? इन शॉर्ट, असेट को बेच के जो भी पैसा मिलेगा ना, उसकी एंट्री अब क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, सेट, पक्का, श्योर, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, देखना और समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अब सिखा रहा हूं, ये तो इजी केस था, अब सिखा रहा हूं इसका एडवांस केस, ये सिखा दूंगा पूरा, ध्यान से देखते रहना। बुक्स में असेट है 1,000 रुपए का, डेबिट बैलेंस है। ओके, असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, एंट्री हुई होगी, बताओ ना, बार बार वही एंट्री बोलो, जिसको आता है ना वो ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि खरगोश अपने आप को स्मार्ट समझता था, पर लाख आखिरी में हारा वही था। ठीक है, तो खरगोश नहीं बनना है अपने को, ना कछुआ बनना है, धीरे धीरे क्यों चलेंगे, दोनों बनना है मिक्स में। ठीक है, ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मेन ये धीरे नहीं चलना, रोज चलना है, पढ़ना रोज है। ठीक है, नितिक भाई आपके लिए कह रहा था मैं ये बात, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, खरगोश, चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब सुनना क्या हुआ, एंट्री ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, किस साइड आएगा ये? रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आएगी एंट्री यार? डेबिट साइड, वेरी गुड, टू असेट। ओके, अब मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का जो असेट है, ये कितने में बिका? 800 में। कितने में बिका? 800 में। क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे यार? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट या रिलेशन? पर कैश कितना आया? लॉस कितना हुआ? तो लॉस डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? लॉस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? वैसे बताओ ना, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है यार? लॉस और डेबिट होता है, लॉस। और टू रियलाइजेशन, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? तो सही है यार, यही तो है। 1,000 रुपए का सेट बेचा, 800 में, 800 में बेचा तो 200 का नुकसान हो गया, तो 200 लॉस में डेबिट करना चाहिए यार, इसमें क्या हो गया? पढ़ा तो यही था 11th क्लास में, 1,000 का सेट बेचेंगे 800 में तो 200 का नुकसान होगा, तो गलत तो नहीं है। पर यहां पे लॉस को सेपरेटली बुक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये बताओ। ठीक है, बताता हूं। होना मैं क्या कह रहा हूं, यही चाहिए, ये लॉस यहां पे डेबिट होना चाहिए, जो मैंने किया वो सही है। पर यहां पे बिना लॉस को 200 को डेबिट किए भी मेरा काम हो जाएगा, कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। तो अगर अगर मान लो मैं लॉस बुक नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा लॉस बुक, हटाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मैंने कर दिया 800 800। ठीक, बताना ये एंट्री रियलाइजेशन में कहां पोस्ट होगी, ये वाली एंट्री? क्रेडिट साइड। कितना होगा बेटा? ठीक, ओके। आप बताओ, फायदा था नुकसान है? फायदा था नुकसान है? नुकसान है, कितने का? 200 का। फायदा नुकसान कौन भुगतता है? पार्टनर। तो 200 का नुकसान भी कौन भुगतेगा? पार्टनर। पर आपने तो 200 का नुकसान मुझे लिखने नहीं दिया, आपके नाक मुंह चढ़ गए थे, मैंने जैसे लॉस लिख दिया। तो अब पता है क्या होगा, बिना 200 का लॉस रिकॉर्ड करे, 200 का लॉस रिकॉर्ड हो गया है? बिना 200 का लॉस रिकॉर्ड करे 200 का लॉस रिकॉर्ड हो गया है। कैसे? रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ? 800, डेबिट कितना हुआ? 1,000। तो ये 200 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, ये 200 का आ रहा है बैलेंस यहाँ पे, 200 का बैलेंस, 200 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, पर इसको बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि एक असेट नहीं बिकाना यार, बहुत सारे बिकेंगे, तो किसका नाम लिखें? तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी में 100 रुपए का नुकसान बांटा, काम खत्म। अगर मैं यहां पे 200 रुपए का लॉस अलग से बुक करता, फिर इस लॉस को मैं पार्टनर्स में बांटता, तो भी तो बात वही होती ना यार, कुल मिला के लॉस जाना कहां था?
पार्टनर में जाना था, यहाँ पे भी लॉस कहाँ गया, पार्टनर में गया, बट यहाँ पे अपने आप चला गया। तो मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। रियलाइजेशन अकाउंट की खूबसूरती ही यही है कि ये अपने आप ही लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके आपको सामने दिखा देता है। ये बोलता है कि पैसे कितना है 800, चीज कितने की थी 1000 की, 200 का लॉस हुआ, 200 का बैलेंस का डाल दो, पार्टनर में डाल दो, अपने आप ही 200 का लॉस पार्टनर में चला जाता है। समझ में आई बातचीत? तो कभी भी अगर असेट ज्यादा में बिक जाए आपके बुक वैल्यू से या कम में बिक जाए आपकी बुक वैल्यू से, तो आपको प्रॉफिट और लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। जितने का असेट था वो यहां लिख देना, जितना पैसा आया वो यहां लिख देना, ऑटोमेटिकली 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 नहीं ऑटोमेटिकली 200 का लॉस कहां चला जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा। समझ में आई बातचीत? समझ में आई? अब एक बात बताता हूं मैं आपको और आप बताना क्या होगा। एक असेट था, एक मूवी ना एक था टाइगर, एक था सेट 500 रुपए का, एक था सेट 500 रुपए का, पर बुक्स में नहीं था, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था मैंने। हुआ क्या था कि मैं उस असेट को लेकर तो आया था 5000 में, सुनना ध्यान से, सुनना सुनना ध्यान से, 5000 में असेट लाया था 5 साल पहले, एसएलएम मेथड लगाया, पूरा का पूरा 5000 डेप्रिसिएशन के माध्यम से असेट जीरो। ओके, अब एक बात बताओ, मैं ये असेट लेकर आया था 5000 का, ठीक, 5000 लाया था 5 साल पहले, समझना बात। अब 5 साल में मैंने हजार हजार का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 5 सालों में मिला के मेरा कितना असेट डेप्रिशिएट हो गया, 5000। तो बुक्स में तो इसकी वैल्यू जीरो, बुक्स में से गायब, पर क्या असली में गायब? यह है पड़ा है, देखो एकदम साबुत है, एकदम मस्त टकाटक। अब इसको मैंने बेचा, तो मैंने कहा यार कितने में बिकेगा, मेरे को बोला किसी ने, बोले 500 रुपए दे दूंगा इसके, मैं अच्छा ठीक है भाई, पर क्या ये 500 रुपए का असेट मेरे बुक्स में अभी जिंदा है क्या, या है ही नहीं, ये तो बुक्स में ही नहीं, पर मिल कितने रहे 500। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट के पैसे मिल जाना। तो क्या इस असेट को मुझे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ा था क्या, या डायरेक्ट पैसे मिलने की एंट्री करनी पड़ेगी? क्यों इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं किया? क्योंकि एसेट बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं था, तो ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ा। अब पैसे मिलेंगे उसकी तो एंट्री करेंगे ना, क्या होगी, वही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो ना, देखो ना, ये देखो 500 रुपीज का एक असेट था, ध्यान से देखते रहना, मैं समझा दूंगा चैप्टर पूरा भी। अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड फॉर 500 रुपीज। तो सुनो सुनो सुनो, क्या ये ट्रांसफर करने की एंट्री हुई होगी या हुई नहीं होगी? हुई नहीं होगी, ये ट्रांसफर करनी तो एंट्री नहीं हुई होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट जीरो जीरो, अरे जीरो है ही नहीं, बुक्स में असेट ही नहीं है, जीरो। अब पैसा मिलने वाली एंट्री तो हुई होगी, क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 500 500। अब बनाता हूं मैं आपके लिए अकाउंट, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं आप, ठीक है, ठीक है, तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो, ठीक है, देखो देखो, तो इधर असेट आया, कितने का आया, जीरो, है ही नहीं असेट। इधर आया बाय कैश या बैंक, कितना आया 500, क्रेडिट में कितना है 500, डेबिट में कितना है जीरो, कितना फायदा नुकसान हुआ, फायदा नुकसान अपने आप ही कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना, पार्टनर्स कैपिटल ए और बी 250 250। समझ में आ गया यार? हेलो, अनरिकॉर्डेड असेट हो चाहे रिकॉर्डेड असेट हो, अगर बिक रहा है ना, क्या एंट्री होगी, रिकॉर्डेड असेट बिक रहा है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्ड असेट बिक रहा है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट से पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो रिकॉर्डेड था नहीं था, ते लेने जाए। समझ में आया? क्योंकि रिकॉर्डेड था, वैसे भी तो रिकॉर्डेड अगर था भी तो उसको मैंने कहाँ ट्रांसफर करके मार दिया था, रियलाइजेशन में, उसके बाद तो वो भी खत्म हो चुका था बेचारा, पैसा मिला क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिकॉर्ड असेट से पैसा मिला तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्ड असेट से पैसा मिला तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगा, कैसे नो, कैसे नो, पक्का श्योर। अब सुनो मजा आएगा। एक असेट था, नहीं सॉरी, एक था असेट, एक था असेट और एक थी लाइबिलिटी, नहीं, एक था असेट और एक था पार्टनर। पार्टनर ने बोला एक दिन कि मैं असेट से शादी करना चाहता हूँ,
कैसी बातें कर रहे हो, बकवास। तो पार्टनर ने बोला कि मैं ये असेट ले जाना चाहता हूँ डोली में बिठा के। ओके, पार्टनर ने बोला ये असेट मैं ले जाना चाहता हूँ, तो या तो असेट में बेच देता, या असेट पार्टनर डोली में बिठा के ले जाता। समझना बात। तो मेरी बात सुनो प्लीज। अगर असेट था 1,000 रुपए का, बुक्स में रिकॉर्डेड था, तो पहले तो वैसे भी मैंने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? रियलाइजेशन में मैंडेटरी है, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर गया, असेट तो गयो। ठाकुर तो, सर क्या हो गया, आप क्या हो गया आपको, कुछ दशा वशा करके आ गए क्या? तो असेट मैंने भेज दिया रिलेशन में, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट 1,000, ठीक है। अब सुनना, अगर ये असेट बेच दिया तो क्या एंट्री हो गई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर ये असेट बेचने से पहले ही ठाकुर आया, पार्टनर आया और ये बोला कि मैं तो इसको डोली में लेके जाऊं घर पे, तो ले जा। पर हमने पार्टनर को बोला, ए पार्टनर, ये असेट तेरे मामे का नहीं है, तेरे मामा ने नहीं दिया था, ये असेट था फर्म का। अगर तू हमारे फर्म की चीज लेके जाएगा, फर्म की चीज लेके जाएगा, तो हमारे पास क्या कैश आएगा? अगर पार्टनर घर पे असेट लेके जा रहा है तो वो कैश दे रहा है क्या? अरे सोच के तो बोलो, पार्टनर घर पे ले जा रहा है असेट, तो वो कैश दे रहा है क्या? तो कैश नहीं देगा तो हम क्या कम कर देंगे उसकी कैपिटल, तो क्या एंट्री होगी? तो कैश की जगह यहाँ पे क्या डेबिट होगा? और क्रेडिट में क्या होगा? रियलाइजेशन। क्रेडिट में क्या होगा? रियलाइजेशन। मतलब अगर एसेट का पैसा मिला तो क्या एंट्री? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, समझ में आया? अरे आया क्या? रिकॉर्डेड असेट ले गया पार्टनर तो क्या एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड असेट ले गया पार्टनर तो क्या एंट्री? तो भी वही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया 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 या नहीं आया? ओके वेरी गुड। अब चलते हैं लाइबिलिटीज में। पेज खत्म हो गया मेरे पास, कोई बात। ये लो, ध्यान से देखना। बुक्स में थी लाइबिलिटी। तुम्हें एसेट समझ में आ गया? पक्का आ गया? देख लो, असेट को बेचा क्या एंट्री हुई थी? पार्टनर लेके एंट्री हुई थी। अभी ये थर्ड पॉइंट अभी नहीं पढ़ा रहा, बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, चले आगे। चलो, अब लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। बुक्स में लाइबिलिटीज थी, समझने में ध्यान लगाना। अब आ गए हो तो समझ लो, टाइम पास क्यों करते हो। 1,000 रुपए की, कितनी लाइबिलिटी थी? 1,000 रुपए की। सबसे पहले तो लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया होगा अपन, कहाँ पे ट्रांसफर किया होगा? क्या एंट्री हुई होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटी डेबिट क्यों किया? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है सर, ट्रांसफर करते टाइम तो डेबिट करना बनता ही है, मारना पड़ेगा ना। ओके ओके ओके। अब पेमेंट करा अपन ने लाइबिलिटीज का, पूरे 1,000 रुपए कर दिए, एंट्री बताओ। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैसे बैंक, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैसे बैंक? रियलाइजेशन डेबिट। अब रियलाइजेशन आएगा, असेट बिक रहा था तो भी रियलाइजेशन इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे अब, तो भी रियलाइजेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर मान लो मैंने पूरा 1,000 ही पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें क्या हो गया? सही है ना? कितना? 1,000 1,000। प्रॉफिट लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब चेंज करते हैं। मान लो मैंने इस लाइबिलिटी को पे कर दिया, सेटलमेंट कर दिया इसका मैंने, और 800 रुपए में सेटलमेंट कर दिया, क्या एंट्री हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 800, 802। कैश कितना? वो गेन और लॉस रिकॉर्ड करना है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कैसे साबित करके दिखाओ, ये लो, प्रूव कर देंगे हम, कोई चिंता नहीं। तो ये पहली एंट्री कहाँ आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट की पहली एंट्री इधर आएगी यार, क्रेडिट साइड बाय लाइबिलिटीज। 1,000, 1,000 की थी लाइबिलिटी, पेमेंट कितना गया? रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 1,000, डेबिट हुआ 800। फायदा नुकसान, फायदा नुकसान। फायदा कितने का फायदा? 200 का। बताओ ये फायदा कहाँ चला जाएगा? आ गए क्या?
नहीं बंद मत करो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कितने का फायदा? रुको रुको, मैं बोलूं तो बंद करना। 200 का फायदा, 100 रुपए का फायदा चला जाएगा अपनी लाइब्रेरीज के अंदर। बोलो क्लियर? पक्का? श्योर? क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? अच्छा, कभी ऐसा होगा कि 1000 मांगता हो 1200 दे सकते हैं? हो सकता है, तो उस समय 200 का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टनर कहते हैं मैं चुका दूंगा इस लाइबिलिटी को, मेरी वाइफ ने लोन दिया था, मैं मेरे घर पे देख लूंगा, तुम चुप रहो। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। अगर मान लो लाइबिलिटी पार्टनर बोले मैं घर पे ले जाके चुका दूंगा, तो क्या एंट्री करेंगे? रिलेशन ऑन डेबिट टू कैश है रिलेशन ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल? अगर फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर चुका रहा है तो पार्टनर कैपिटल को बढ़ा देंगे। समझ में आया लॉजिक? क्या एंट्री हुई? अगर लाइबिलिटी पे कर दी तो रिलेशन ऑन डेबिट टू कैश और बैंक, और पार्टनर ले गया तो रिलेशन ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो समझ में आएगा यहाँ तक? पक्का? श्योर? क्लियर? चलो, तो अभी देखो अपने लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया कवर। अब हम पढ़ते हैं सर कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बातें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने छोड़ दिया था, आपको पता है ये असेट अगर मान लो अपन ने दे दिया लायबिलिटी को सेटल करने में तो क्या होगा? वैसे तो मैं आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन नंबर 40 में सिखा गया था कि अगर मैंने कोई असेट दिया लायबिलिटी के सेटलमेंट में तो ना तो वो अनरिकॉर्डेड असेट था ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, रिकॉर्डेड लायबिलिटी भी नहीं थी, रिकॉर्डेड असेट भी नहीं था। अगर मैंने असेट देकर लायबिलिटी का पेमेंट किया तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। बट इसका मैं लॉजिक आपको सेपरेटली कवर करवा दूंगा बाद में। अभी हम चलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर। सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से बात आएगी, तो ध्यान से देख लेना सर। ठीक है? रियलाइजेशन एक्सपेंस एकदम ध्यान से देखना। अब सर पहली बात तो ये कि रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं। हर्षित भाई आ गए हो तो मन लगा लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं? तो देखो भाई साहब, आप फॉर्म को बंद करना चाहते हो, तो बंद करने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। कोई फ्री में फॉर्म बंद नहीं होती है। जैसे फॉर्म पैदा फ्री में नहीं होती ना, वैसे मरती भी फ्री में नहीं है, पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है? क्या से कैसे लगाना पड़ेगा? एक तो असेट बिकवाना पड़ेगा। अब असेट क्या, आप जाओगे गली गली घूमने के लिए कि जी मेरा ये फर्नीचर ले लो, जी मेरा ये जमीन थी देखो प्लीज आप ले लो? या ब्रोकर हायर करना पड़ेगा? ब्रोकर हायर करना पड़ेगा, तो ब्रोकर क्या करेगा? अपनी ब्रोकरेज फीस लेगा। समझो बात को, खर्चा लगेगा ना यार। अच्छा, इश्तेहार डलवाना पड़ेगा, अखबार में एडवर्टाइजमेंट डलवाना पड़ेगा, ऑक्शन के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा कि भाई हमारी ये जमीन हमारा ये पूरा प्लांट गिरवी है, मतलब बेचने के लिए हम तैयार हैं, तो आओ ऑक्शन लगाओ बिडिंग लगाओ, और जिसकी सबसे हाईएस्ट बिड होगी हम आपको दे देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ सकता है, ब्रोकर का एक्सपेंस आ सकता है, ब्रोकरेज कमीशन आ सकती है, या फिर ये तो हो गया बिकवाने खर्चा। फिर लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पता है कई बार क्या होता है, इसके लिए इन छोटे छोटे कामों के लिए अपन किसी आदमी को हायर कर देते हैं। अब यार एक बात बताओ, मालिक तो बेचारा अमेरिका में रहता है, वो कहाँ आएगा यहाँ पे असेट बिकवाने लायबिलिटी का पेमेंट करने? वो क्या करेगा, एक आदमी को हायर कर लेगा, एक बंदे को हायर कर लेगा, तो वो भी तो अपनी क्या लेगा? पेमेंट लेगा ना यार, फीस लेगा ना यार, रेम्यूनरेशन लेगा ना यार। तो माल बिकवाने वाला काम करने वाला आदमी भी अपनी क्या लेगा? रेम्यूनरेशन लेगा। तो ये भी किस खर्चे में आएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस को आप बोल सकते हो। अच्छा, और किस टाइप का खर्चा होगा? भाई आपको लीगल पेपर वर्क करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास जाके आपको ये चीजें पूरी सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप सीए के पास जाओगे, बोले भाई साहब यार हमारे को अकाउंट्स कम क्लोज करने, तो वो भी अपनी फीस लेंगे। समझ में आई बातचीत? तो सर इस टाइप के जो खर्चे होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस। समझ में आ गई बातचीत? अब सुनना, आराम से देखना ध्यान से। अगर हमने किसी आदमी को हायर ही नहीं किया, मतलब कोई आदमी आदमी हायर नहीं, छोटा मोटा खर्चा हुआ और वो खर्चा अपन ने ही पे कर दिया। अपन जब भी बोलूंगा ना अपन ने पे कर दिया, अपन मतलब फॉर्म, अपन मतलब फॉर्म, अपन ने मतलब फॉर्म ने ही पे कर दिया। ठीक है? अपन ने मतलब फॉर्म ने पे कर दिया। खर्चा भी मेरा ही था, मतलब फॉर्म का ही था, अपना ही था, और पे भी किसने कर दिया? अपन ने ही कर दिया। खर्चा भी मेरा था और पे भी मैंने ही कर दिया। ठीक है? नॉर्मल खर्चा होता 5,000 रुपए का, क्या एंट्री होनी चाहिए एक्सपेंस पेमेंट की? अरे नहीं यार, तुम दिमाग लगाओ, एक्सपेंस पेमेंट की कभी रिलेशन एंट्री नहीं होती भाई। एक्सपेंस पे करते तब मैंने तो कभी नहीं सिखाया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ही करते हैं हम तो। एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है यार, बताओ ना? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अपन ने तो यही सीखा भाई।
एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे कोई भी खर्चा होता था तो उसको कौन से अकाउंट में डालते थे हम? ट्रेडिंग पेंडल या रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन में डालते थे। बैड डेट्स हो गया, रिवोल्यूशन में चार्ज कर दो, यस और नो? बैड डेट रिकवर रिवोल्यूशन में डाल दो। सारे एक्सपेंस इनकम अपन रिवोल्यूशन में डालते थे उस समय, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई भी खर्चा हुआ, कोई एक्सपेंस हो, कोई इनकम हुई, तो कौन से अकाउंट में मुझे डालना चाहिए इसको? रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। तो आप मुझे बताओ, ये एक्सपेंस जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में चार्ज करूंगा तो क्या एंट्री होगी? अरे क्या एंट्री होगी, बोलो ना प्लीज। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। सर आप एक्सपेंस को रियलाइजेशन में क्यों भेज रहे हो? तो और कहाँ भेजू? जितना भी रियलाइजेशन के प्रोसेस में मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो मुझे कौन सा अकाउंट बताएगा? रियलाइजेशन अकाउंट ही बताएगा। तो इस एक्सपेंस को ही फिर किस अकाउंट में डाल देना चाहिए मुझे? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना चाहिए। लॉजिकली सब कुछ सही है, बात सही है, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 5000 5000। अगर मुझे दो एंट्री नहीं करनी हो, नेट एंट्री करनी है, अगर मुझे दो एंट्री नहीं करनी हो, नेट एंट्री करनी है, मुझे फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को अलग अलग ना करके नेट एंट्री करनी है, तो नेट क्या बनेगा? देखो, फर्स्ट में रियलाइज एक्सपेंस डेबिट हुआ, सेकंड में एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, एक्सपेंस डेबिट हुआ, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, एक्सपेंस खत्म। तो नेट में एंट्री बन गई अब आ रही, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ में आया? समझ में आया? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एक्सपेंस पेड बाय फर्म। भुगतना भी मेरे को था, भुगता भी मैंने, पे भी मेरे को करना था, पे भी करा मैंने। ओके सेट है? अब सुनना ध्यान से प्लीज, प्लीज एकदम ध्यान से। अब हुआ क्या, अपने जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उसमें से दो पार्टनर है, ए और बी। ए तो फॉरेन में रहता है, बी रहता है इंडिया में, और फर्म हो रही डिसॉल्व। तो अब काम कराना तो इंडिया में पड़ेगा सारा, माल बिकवाना है, पैसे आएंगे, लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, ठीक है। ए तो आ ही नहीं पाएगा, ए तो बाहर है, वो तो नहीं आ पाएगा, उसे मना कर दिया, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो बी ने बोला यार मैं क्या तेरा नौकर हूं क्या यार, सारा काम मैं अकेले करूंगा? पार्टनरशिप जब थी, जब अपन पार्टनर थे, प्रॉफिट जब अपन सारे बांट रहे थे, धंधा अपन ने साथ में चालू किया था, तो बंद भी साथ में करना पड़ेगा यार। भागादौड़ी कौन करेगा असेट बिकवाने की, लायबिलिटी को पे करने की? मैं अकेले क्यों भागादौड़ी करूं? तो ए ने बोला रो क्यों रहा है बी, ऐसे बोल। तो बी ने बोला हाँ 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 बता रहा हूँ। तो ए ने बोला देख मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो आ नहीं सकता इंडिया, बी तेरे को ही सारा काम करना पड़ेगा, तो बी तू इसके लिए रेमुनेशन ले लेना भाई। तो बी ने बोला ये मुझे अच्छी लगी बात। तो अब क्या कर रही है फॉर्म, बी को रेमुनेशन दे रही है, फॉर्म बी को रेमुनरेशन दे रही है, ठीक। फॉर्म बी को रेमुनेशन दे रही है, ठीक है। सुन लेना, किस चीज का रेमुनेशन दे रहे हैं अपन? काम करने का। तो ये जो काम करने का खर्चा अपन दे रहे हैं बी को, ये फॉर्म का एक्सपेंस है, इनकम है? फॉर्म के लिए क्या है ये यार? फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो फॉर्म क्या एंट्री करेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर को अपन कभी भी कोई भी चीज कैश में देते हैं क्या, या उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं? पार्टनर को सैलरी कैश में देते हैं या कैपिटल बढ़ा देते हैं? तो ये एक्सपेंस फर्म के लिए एक्सपेंस है, और ये पेमेंट पार्टनर को अपन कैश में देंगे या उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे? तो क्या एंट्री हो जाएगी? पहली एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बी कैपिटल, ठीक। अगली एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। नेट एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नेट एंट्री क्या हुई यार? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया यार? अरे फर्म का तो एक्सपेंस हो गया ना यार, और पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश में नहीं दिया मैंने, पार्टनर को कैश में नहीं दिया मैंने, इसलिए मैंने पार्टनर की क्या बढ़ा दी? कैपिटल बढ़ा दी। क्या एंट्री हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बोलो क्लियर, पक्का? अगर मैंने कैश में खर्चा किया है यार, फर्म फर्म ने कैश में खर्चा किया है, क्या एंट्री होगी चौधरी जी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। और अगर फर्म ने कैश में खर्चा नहीं किया है और पार्टनर को, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहे हैं अपन, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पर फर्म का तो खर्चा ही नहीं हुआ ना। अरे फर्म का खर्चा हुआ है यार, अपन ने पार्टनर को वादा किया है कि फर्म तेरे को 50,000 रुपए देगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, खर्चा हो गया फर्म का। और फर्म पार्टनर को कभी भी कैश में पेमेंट देते नहीं है, इसलिए पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे। सर मान लो कि पार्टनर को कैश में पेमेंट दिया, मान लो कि 50,000 पेमेंट पार्टनर को कैश में दिया फर्म ने, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और पार्टनर को अपन ने कैश में नहीं दिया, कैपिटल बढ़ाई दो,
रिलेशन ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? समझ में आया? ये एक एंट्री आपको दिख रही है पर ये एक नहीं है, ये दो एंट्री का नेट इफेक्ट है। समझ में आया? पहली एंट्री क्या हुई? पेमेंट किया जब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली एंट्री क्या हुई? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। नेट क्या हुई? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैंने पार्टनर को पेमेंट मतलब पार्टनर को मैं कुछ रेम्यूनरेशन दे रहा हूं तो पहली एंट्री क्या हुई? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रेम्यूनरेशन। और अगली एंट्री क्या हुई? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। नेट एंट्री क्या हुई? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये सुन नो? ओके क्लियर? ओके अब सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से, मस्त पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया है। ये तीन पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? उसके बाद कोई दम नहीं बचा भाई, उसके बाद दमखम नहीं है इस पूरे टॉपिक में। फिर तो अकाउंट कैसे दिखेंगे ना वो भी दिखाऊंगा आपको कि ऐसे अकाउंट दिखता है बस। और फिर अपन आ जाएंगे क्वेश्चनों में। जितने क्वेश्चन करते जाएंगे उतनी क्लैरिटी ही आपको आती जाएगी। ठीक है? ये चैप्टर सारा का सारा प्रैक्टिकल करने से ही आएगा। अब ध्यान से देखते रहना, आगे के जो 3 पॉइंट बचे हुए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी पे पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंस बॉन्ड बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। एक्सपेंस बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म। एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। अब ये क्या है? इसको समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है? सुनना ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंस, एकदम ध्यान से सुनते रहना। इसमें दो केस है। एक तो यह है कि ये खर्चा किसको भुगतना था। बॉन्ड मतलब किसको भुगतना था? फर्म को। ठीक। और सेकंड केस में किसको भुगतना था? पार्टनर को। अब आप ये मत सोचना पार्टनर को क्यों भुगतना था, क्योंकि पार्टनर को हो सकता है ना मैंने जब रेम्यूनरेशन दी हो तभी मैंने कह दिया हो कि लाला 1 लाख देंगे तेरे को, अब सारे खर्चे भी तू ही करना। अब चाहे 10,000 खर्च हो तो तू करना, चाहे 2 लाख खर्च हो तो तू करना। मतलब खर्चा करने की जिम्मेदारी किसको दे दी हमने? अब पार्टनर। खर्चा कौन भुगतेगा? पार्टनर। ठीक। और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे कोई पार्टनर को हमने कोई हायर वायर नहीं किया, ऐसे को हमने कोई बातचीत नहीं करी, पार्टनर से कोई रेमुनेशन नहीं दी, तो सारा खर्चा भुगतना किसको था? फर्म को। खर्चा भी किसका है? फर्म का ही है। समझ में आ रही बातचीत? तो फर्स्ट केस में खर्चा कौन भुगतेगा? किसको भुगतना था? फर्म को। सेकंड केस में खर्चा किसको भुगतना था? पार्टनर को। ये सेट हुई कहानी। ठीक। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? पक्की बात? श्योर? अगर फर्म को भुगतना था मतलब पेमेंट करना था खर्चे का फर्म को ही, और खर्चे का पेमेंट भी फर्म ने किया, तो क्या होगा? अगर पेमेंट करना था फर्म को ही, भुगतना था फर्म को ही, पर फर्म के बिहाफ पे किसने पे किया? अगर पार्टनर ने, तो क्या होगा? ठीक। अगर पेमेंट करना था पार्टनर को, भुगतना था किसको इस बार? पार्टनर को। पर भुगता किसने, पे किसने करा? फर्म ने। किसके बिहाफ पे? पार्टनर के बिहाफ पे। और पेमेंट करना था पार्टनर को, और पेमेंट करा भी किसने? पार्टनर ने। तो क्या होगा? तो अब मेरे पास यहां पे मेजरली हो गए हैं 4 केस। बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। समझ में तो आया क्या आपको? अरे आया क्या आपको? पक्का? श्योर? 4 केस समझ में आ रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा एंट्री समझ में आ जाएगी, चिंता मत करना। सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूँ मैं, ये मान लेना आप, है ना? कुछ रहेगा नहीं कॉन्सेप्ट के अंदर, सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर दिमाग लगवाऊंगा, तब याद दिलवाऊंगा, तब आप अपना माइंड अप्लाई करते रहना बस। अब एक बात मेरे को है ना अपना दिमाग चला के बताओ, आप ही बताओगे, ठीक है? और मुझे बताया बता दोगे। इन दोनों केस में से, केस 1 और केस 2, इन दोनों केस में से किस केस में खर्चा फर्म को भुगतना था? दिख रहा है साफ साफ? किसमें? फर्स्ट केस में। ठीक।
तो अगर खर्चा फर्म को भुगतना था फर्स्ट केस में और सेकंड में फर्म को भुगतना नहीं था, तो कौन से केस में रियलाइजेशन डेबिट होगा? कौन से केस में एक्सपेंस को रियलाइजेशन में चार्ज करेंगे? फर्स्ट केस, सेकंड केस। खर्चा किसका? फर्म का। तभी कहां जाएगा? रियलाइजेशन। पार्टनर का खर्चा, पार्टनर तू जाने भाई, वो मेरा नहीं है, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जो मेरा खर्चा है वही कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। जो मेरी इनकम एक्सपेंस होती है वही कहाँ जाती है? ट्रेडिंग पेंडल में। क्या देखा? पड़ोसी की इनकम को मैं अपने ट्रेडिंग पेंडल में नहीं डालता हूं। तो जो मेरा अगर खर्चा है तो ही वो खर्चा किधर जाएगा? रियलाइजेशन में। समझ में आया? तो बॉन्ड बाय फर्म वाले केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। क्योंकि खर्चा किसका था? खर्चा किसका था? फर्म का था। खर्चा किसको करना था? फर्म को करना था। एक्सपेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? फर्म रिकॉर्ड करेगी। समझ में आया? अरे छोड़ो, समझ में आया? पेमेंट किसने किया वो बात की बात है यार। खर्चा था तो अपना, खर्चा था तो अपना, खर्चा था तो अपना। तो सर फर्स्ट केस में क्या डेबिट होगा बताओ? रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा अपना था। अगर फर्म ने पे किया, अगर फर्म ने पे किया, था भी अपना, पे भी अपन ने किया, था भी अपना, पे भी अपन ने किया, पे भी अपन ने किया, तो टू। पर अपना खर्चा था, रियलाइजेशन डेबिट कर दिया। पर पे अपन ने नहीं किया, पे अपन ने किया ही नहीं, तो टू कैश है बैंक। या एक तरह से पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे किया, पार्टनर ने हमारा खर्चा पे किया है, तो हमें उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी? कैपिटल क्या एंट्री जाएगी? समझना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं भाई। ऐसे नहीं है कि फटाफट उड़ा दिया। ठीक, चले आगे। क्लियर? अब आगे देखो, आप मुझे बताओ, सेकंड केस में खर्चा अपने को करना था या पार्टनर को करना था? अपने को करना था या पार्टनर को करना था? पार्टनर को। तो क्या इस सेकंड केस में रियलाइजेशन डेबिट होगा या होगा ही नहीं? होगा या होगा ही नहीं? होगा ही नहीं भाई, अपना खर्चा ही नहीं है। अपन ने पे किया होगा वही अलग बात है, पर क्या वो खर्चा अपना था क्या इस बार? नहीं साहब। तो इस बार हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे। अपना खर्चा ही नहीं है तो उस खर्चे को अपने ट्रेडिंग पेंडल में लेके क्यों जा रहे हो भाई? अपना खर्चा ही नहीं तो अपने रिलेशन में लेके क्यों जा रहे हो भाई? ठीक। तो सर फिर क्या होगा? अगर सर खर्चा मेरा था नहीं, पर फिर भी मैंने पे किया। अब पे किया तो क्या कम होगा? पे किया तो क्या कम होगा? दिमाग लगा के बता दो यार। कैश है बैंक। क्या ये रिलेशन डेबिट करूं यहाँ पे? क्या ये खर्चा मुझे करना था? क्या ये खर्चा मुझे भुगतना था? क्या ये मेरा खर्चा था? नहीं रे, ये किसका खर्चा था? पार्टनर का। आपको नहीं लगता एक तरह से अपन ने पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस पे किया? डोंट यू थिंक दैट वी हैव पेड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर? हाँ ऑब्वियसली। अबे तेरे को भुगतना था यार पार्टनर, हमने पे करा तेरे ब्याह पे। इसका मतलब तेरा खर्चा था हमने पे किया, तेरे पर्सनल खर्चे हमने पे किए। ड्राइंग है यार, क्या एंट्री बोलो? पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। तेरा खर्चा तू भर देता, हमें कोई पंचायत नहीं थी, पर तेरे खर्चे को मैंने पे करा। एंट्री तो करनी पड़ेगी बॉस। मेरा कैश बैंक तो कम होगा, पर मेरा एक्सपेंस था नहीं, तो रिलेशन डेबिट होगा नहीं, तो क्या डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल। अब आप मुझे बताओ लास्ट केस में एंट्री होगी या होगी ही नहीं? भुगतना भी किसको था? पे भी किसने किया? यार तेरा पर्सनल एक्सपेंस तू पे कर रहा है, मेरे को क्या पंचायत यार? मैं कोई एंट्री करूंगा? नहीं भाई, मुझे कोई भी एंट्री पास नहीं कर। आई होप आपको समझ में आया। आया या नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया? तो बताओ रियलाइजेशन डेबिट कब होगा? बॉन्ड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय फर्म? बॉन्ड बाय फर्म। कैश कब क्रिएट होगा? पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म? पेड बाय फर्म। सिंपल। अगर बॉन्ड बाय फर्म है रियलाइजेशन डेबिट कर देना, पेड बाय फर्म है कैश क्रेडिट कर देना। बॉन्ड बाय पार्टनर है, रिलेशन कभी डेबिट नहीं होगा, कभी डेबिट नहीं होगा। समझ में आया?
या नहीं आया, आया नहीं आया, ये देखो एंट्री यहाँ पे लिखवा रखे, पे भी फर्म को करना था, पे भी फर्म ने किया, ये फर्स्ट केस है। एक्सपेंस पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय फर्म, मतलब वो फर्स्ट केस अजम्पशन होता है ये फर्म में, अगर मैंने खर्चा पे किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मुझे ही पे करना था, मैंने ही पे किया है। रिलेशन ऑन डेबिट टू कैश, ये देखो पहली एंट्री, ये वाली पहली एंट्री, रिलेशन ऑन डेबिट टू कैश बैंक है ना, इधर लिखा हुआ है एक्सपेंस पेड बाय फर्म, इसका मतलब भुगतना भी किसको था, फर्म को, और पे भी किसने किया, फर्म। ओके आगे देखो, भुगतना था फर्म को, पे किया पार्टनर ने, भुगतना था फर्म को, पे किया पार्टनर ने, एंट्री, भुगतना था फर्म को रिलेशन डेबिट, अपन ने पे किया होता टू कैश बैंक, अपन ने पे किया, पार्टनर ने पे किया टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या यार, आगे देखो, भुगतना था पार्टनर को, पे हमने कर दिया, तो क्या रिलेशन डेबिट करेंगे, अरे हमारा खर्चा ही नहीं है, क्या डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अरे पार्टनर को भुगतना था, भुगता भी पार्टनर ने, पे भी पार्टनर ने किया, भुगतना भी उसको ही करना, मतलब पे भी उसको ही करना था, पे भी उसको करना था, पे भी उसने किया, कोई एंट्री हमें करना है, नो एंट्री। समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया बोलो। सबसे बढ़िया केस आपको कवर हो गया, आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो चुका है, डाउट है तो पूछ लो प्लीज। चलें आगे, श्योर, क्लियर, ठीक है, रिवाइज कर लेना है चैप्टर बता रहा हूं, अब जो चैप्टर चल रहे हैं ना, डिसोल्यूशन, अब जो चलेंगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इसके बाद अपने बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, ये सब चैप्टर अब आपके रिवीजन मांगेंगे। अब आप 12th क्लास में आ गए हो, मतलब 12th में तो आ गए हो 4 महीने पहले, पर अब आ गए हो, अब चैप्टर अच्छे हैं, इन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे फंडामेंटल में बहुत सारे बेसिक्स थे ना, जिसको आप रिवीजन करने से भी कतराते हो, वैसे ही अब छोटी छोटी चीजें आएगी, बारीकियां आएगी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो घर पे जाके रोज रिवीजन करना, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे तभी बात बनेगी, रेगुलर अटेंड नहीं करोगे बात नहीं बनने वाली है। तो ये था थोड़ा सा ज्ञान, अब चलते हैं आगे। पार्टनर लोन पेमेंट आफ्टर एक्सटर्नल लाइबिलिटी बट बिफोर पार्टनर कैपिटल, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया था, एंट्री कर दी थी रिलेशन ऑन डेबिट टू कैश बैंक, अगर कैश में पे किया, और अगर पार्टनर ने बोला मैं पे कर दूंगा लाइबिलिटी फर्म की, तो एंट्री की थी अपन ने रिलेशन ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, जब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट अपन कर देंगे ना, जब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट अपन कर देंगे ना, उसके बाद क्या डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल पे करेंगे या पहले पार्टनर का लोन पे करेंगे, व्हाट डू यू थिंक। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अदर देन पार्टनर लोन मैंने सारी पे कर दी, अब क्या पे होगा, क्या पे होगा, पार्टनर का लोन पे होगा, पार्टनर का लोन पे होगा हर्षित भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या पे होगा, पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, तीन थे ना प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी, सेकंड पार्टनर लोन, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी पेड हो गई, अब बचा पार्टनर का लोन। तो पहले तो बताओ पार्टनर का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी के पहले पे करेंगे या बाद में पे करेंगे, बाद में पे करेंगे। तो अपन ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई होगी, अब पार्टनर के लोन की बारी आ गई है। अब ये तीन एंट्री समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार नोट्स के अंदर लोन बाय पार्टनर वाले अकाउंट में आ जाओ, लेके आनी चाहिए थी यार आपको, आपको पता है बेसिक चल रहा है, तो यू शुड ब्रिंग योर नोट्स अलोंग विद यू। ओके, चलो चेक करना। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने लोन बाय पार्टनर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया था, याद है आपको, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ही मैंने कहा ट्रांसफर करवाया था, रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने कहा था लोन बाय पार्टनर या पार्टनर्स लोन को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना। मैंने कहा था क्यों मत करना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी यार कि एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है और पार्टनर लोन कौन सा है। कल को पार्टनर लोन को अपन पहले ना पे कर दे, इसलिए पार्टनर लोन को वैसे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है पर रिलेशन में ट्रांसफर मत करो, उसको अलग से रखो, उसको बाहर रखो। तो ये लोन बाय पार्टनर का अकाउंट बना रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि पार्टनर का लोन था 1 लाख, मैंने अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। सुनना ध्यान से, 1 लाख पार्टनर मांगता था, मैंने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, बात खत्म। क्या कोई रियलाइजेशन अकाउंट पिक्चर में आया, क्या रियलाइजेशन अकाउंट पिक्चर में आया, नहीं। क्या मैंने ये लोन बाय पार्टनर की लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था या किया ही नहीं था, किया था या किया ही नहीं था, ये तो किया नहीं था, ये तो लायबिलिटी बाहर रखी हुई थी मैंने। लोन बाय पार्टनर के अकाउंट को मैंने क्रेडिट नहीं किया था, डेबिट नहीं किया था, लोन बाय पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट साइड में खड़ा था, लायबिलिटी में दिख रहा था। ठीक,
अगर मैंने आज लायबिलिटी पे कर दी, एंट्री क्या हो जाएगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? कोई रियलाइजेशन का चक्कर है क्या बाबू भैया? कोई चक्कर नहीं है, चक्कर है ही नहीं, बात खत्म। ठीक। अब देखना आगे चक्कर कब आएगा। अगर अगर पार्टनर मांगता था मुझसे 1 लाख, मैंने पे कर दिया उसको सेटलमेंट में 90,000, मैंने पे कर दिया उसको सेटलमेंट में 90,000, क्या एंट्री होगी? पे करा मैंने 90,000, एंट्री बताओ, सारे बोलोगे क्योंकि मुझे पता है अभी आपका ध्यान सबका यहाँ पे नहीं है, ऑनलाइन तुम्हारा भी नहीं होगा, ध्यान से। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा या रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे? क्यों इस बार रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने इस लोन बाय पार्टनर की लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया था, ये तो बाहर रखी थी, तो पेमेंट भी बाहर का बाहर करना पड़ेगा, पेमेंट भी बाहर का बाहर करना पड़ेगा। तो अगर अपन ने लोन बाय पार्टनर को अगर अपन पे कर रहे हैं, क्या एंट्री बता रहे हो आप, लोन बाय पार्टनर 1 लाख, लोन तो पूरे 1 लाख का कम होगा ना यार, टू कैश कितना, 90,000। अब ये 10,000 का जो मेरे को फायदा हुआ इसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा या अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा? जो बोल रहे हैं अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, वो बेटा नशे में हो आप, क्योंकि ये लाइबिलिटी मैंने रियलाइजेशन में भेजी ही नहीं थी, इसलिए ये 10,000 का फायदा अपने आप रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस लाइबिलिटी का सेटलमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से हो ही नहीं रहा। समझना बात, 1 मिनट ध्यान से देखना। अगर मैं ये लोन बाय पार्टनर की लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देता, गलत बना रहा हूं मैं पर समझाने के लिए, अगर मैं ये लोन बाय पार्टनर की लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देता और फिर मैं लोन बाय पार्टनर को 90,000 दे के सेटल कर देता, तब तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा 10,000 रुपए का गेन रिकॉर्ड हो जाता। पर क्योंकि मैंने ये लोन बाय पार्टनर की लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर ही नहीं किया, मैंने तो किया ही नहीं है कुछ भी, इसको बाहर रखा मैंने, तो बाहर का बाहर लोन बाय पार्टनर डेबिट कर दिया 1 लाख, टू कैश क्रेडिट कर दिया 90,000। तो अब बताओ ये गेन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, अब अपने आप थोड़ा ना रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब ये गेन किस अकाउंट में डाल दूंगा, किसमें डालूंगा, रियलाइजेशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, ट्रिकी पार्ट, ट्रिकी पार्ट। तुमको मारना है ना अगर टीचर को, यहां मारेगा वो, मैं बता रहा हूं आपको, बच्चा फंसता है इसमें, क्योंकि वो लोन बाय पार्टनर का पेमेंट करने से पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देता है। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो मेरी बात समझ पा रहा होगा। फिर उसको बाद में आता, ओ अपन ने तो पार्टनर के लोन को कम में पेमेंट किया, तो फायदा हो गया, अब ये फायदा रियलाइजेशन वापस कैसे डालोगे, क्योंकि रियलाइजेशन बंद कर चुके आप। क्या बोले हमें समझ ही नहीं आया। मैं ये बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट आप तब तक क्लोज मत करना जब तक आपने किसको पेमेंट ना कर दिया हो, क्योंकि लोन बाय पार्टनर के पेमेंट करते टाइम हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, फायदा। और अगर फायदा हो जाएगा तो ये फायदा कहां डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन में। और फिर इस फायदे को भी रियलाइजेशन में डालने के बाद आप लास्ट में क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के लोन बाय पार्टनर को अलग से रखते हैं, उसका पेमेंट भी अलग से बाहर का बाहर होता है। तो अगर उसके पेमेंट में मुझे कोई फायदा होगा तो उस फायदे को मुझे कहां डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? श्योर? देखो अकाउंट। तो अगर पार्टनर हमसे 1 लाख मांगता था, अगर पार्टनर हमसे 1 लाख मांगता था और अपन ने 90,000 पे करा, तो 10,000 का फायदा कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन में। ओके, ये सुन नो, अरे सुन नो, ठीक, राइट ना बात। अभी ये बात बची है, ये बात मैं छुपा रहा हूं, अभी नहीं बता रहा, ये बात बची है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना आपको? ओके, अब चलते हैं आगे। लोन टू पार्टनर में क्या है, पार्टनर का लोन था, हमने पार्टनर को लोन दे रखा था, तो हमारा असेट था।
अगर पार्टनर ने हमें कैश दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, अगर पार्टनर ने कैश नहीं दिया तो किसकी कैपिटल कम कर लेंगे, पार्टनर की कैपिटल कम कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि पैसा पार्टनर दे रहा है अलग से तो ही पैसा आएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये लोन टू पार्टनर किससे कम करेंगे, पार्टनर की कैपिटल से कम करेंगे। इस चीज को आप ध्यान से रखना, ठीक है। दो अलग अलग चीजें, ये तो है अपन ने पार्टनर को लोन दिया, ऊपर क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, पार्टनर ने अपन को लोन दे रखा था, ऊपर थी लाइबिलिटी, ये नीचे था अपना असेट, ठीक है, अलग अलग चीजें थी। ओके, अब चलना आगे। इतना सारी राम कहानी करने के बाद, इतनी सारी राम कहानी करने के बाद रियलाइजेशन के अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज। और उसका गेन और लॉस कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अगर गेन होगा तो क्या एंट्री होगी मेरे भाइयों बहनों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ अकाउंट्स कैसे दिखेंगे एक बार उसको देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से। जो मैंने पढ़ाया मैं सब याद दिला दूंगा अभी आपको। और सुनो सुनो सुनो, इसके बाद पार्टनर्स का जो कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ रहा होगा उसको अपन पे कर देंगे, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर हम पार्टनर से मांगते हुए तो बोलेंगे पैसे ला पैसे ला, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखना, ऐसा दिखेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा दिखेगा आपका लोन बाय पार्टनर, ऐसा दिखेगा लोन टू पार्टनर, ऐसा दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल, और ऐसा दिखेगा आपका कैश और बैंक अकाउंट। अब कैसा कैसा क्या दिखेगा इसको ध्यान से देखना प्लीज, फोकस। देखो इमेज छप जाएगी तो क्वेश्चन करवाने में आसानी हो जाएगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट टाइट रहेगा दिमाग में, फटाफट से क्वेश्चन होंगे। अगर कॉन्सेप्ट ढीला पड़ गया तो फिर क्वेश्चन में कितना ही धीरे करा दूं आपको समझ ही नहीं पड़ेगा भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ दिमाग एकदम एक्टिव रखना पूरे चैप्टर में, फटाफट हो जाएगा ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। देखना एक वीक तो लगेगा सर। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले मैंने क्या बताया, असेट ट्रांसफर करते हैं, ठीक। क्या एंट्री होती है, एंट्री बोलो आप तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। टू असेट, करो लाइबिलिटी ट्रांसफर, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है ना, जितना कह रहा हूं उतना ध्यान रखना बस। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं इसमें बीच में भी, मान लेते हैं आपकी बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा था 1 लाख का, पर हमने प्रोविजन भी बना रखा था 10,000 का, तो नेट डेटर कितना दिख रहा था बाहर, 90,000 का। 1 लाख का डेटर दिख रहा था, 10,000 का प्रोविजन, 90,000 का नेट डेटर। तो आप नेट डेटर ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में या ग्रॉस डेटर ट्रांसफर करोगे। अगर हम ग्रॉस डेटर ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन फिर अलग से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि डेटर 90 का ही है, 1 लाख का है, डेटर तो 1 लाख का ही है। डेटर तो एक पैसे तो मैं 1 लाख ही मांगता हूँ भाई, वो तो 10,000 मुझे शक है डूब जाएंगे। मांगता कितने हूं, 1 लाख, डेटर कितने का है 1 लाख, तो जाएगा भी कितना 1 लाख। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 1 लाख। अब प्रोविजन है तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसी का एंट्री होगी। प्रोविजन ऑलरेडी क्रेडिट होता है, क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। मतलब आपको नेट डेटर ट्रांसफर नहीं करना, आपको ग्रॉस डेटर यहाँ पे अलग से ट्रांसफर करना है और प्रोविजन यहाँ पे अलग से ट्रांसफर करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, तो दोनों को अलग अलग से क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आगे बातचीत। अभी देखना आगे, असेट गया, लाइबिलिटी गई, कौन सा असेट रियलाइजेशन में नहीं गया, सोचो यार, देखो तुम सोच नहीं रहे हो यार। कौन सा असेट पार्टनर कैपिटल में नहीं गया, कौन सा असेट रियलाइजेशन में नहीं गया, फिक्टिशियस असेट और P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब फिक्टिशियस असेट ही है। और कैश और बैंक भी नहीं गया, कैश और बैंक भी नहीं गया। यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे कैश और बैंक डाला ही नहीं, तो सर ये सब कहाँ जाएगा।
हम कैश और बैंक का अलग से अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। लोन टू पार्टनर का अलग से अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। फिक्टिशियस असेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस, ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज कर दिया जाएगा। पार्टनर करंट का डेबिट बैलेंस पार्टनर कैपिटल से चार्ज कर दिया जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, क्लियर? एक बात बताओ, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों चैप्टर में जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिख जाती थी आपको, तो उस गुडविल को देखते ही आप क्या बोलते थे? ये तो पाप है, पाप है, पाप है। पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल इन द बैलेंस शीट, उसे क्या करते थे आप? पुराने पार्टनर से राइट ऑफ करते थे ना। यहां मत कर देना, क्योंकि यहां पे गुडविल भी कहां ट्रांसफर करनी पड़ती है? रियलाइजेशन में, क्योंकि यहां पे गुडविल का पैसा मिलता है। धंधा बेच रहे हैं, धंधे के साथ गुडविल भी बिकती है और गुडविल का पैसा अपने को मिल सकता है। और जिस भी असेट का पैसा मिल सकता है, चाहे मिले ना, पर मिल सकता है, तो उसे कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कुल मिला के गुडविल अब पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज नहीं होगी, कहां ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन में। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर? ध्यान से आगे बताओ, लाइबिलिटी साइड में कौन कौन से अकाउंट मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किए? पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, लोन बाय पार्टनर। तो लोन बाय पार्टनर को अपन ने किधर रखा? अलग से रखा ना अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल किधर रखा? अलग से रखा ना अकाउंट में। पुराने रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिए ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में डालेंगे या पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे? रियलाइजेशन में डालेंगे या पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे? WCR जितना फ्री है वो तो पार्टनर्स कैपिटल में, जिसके जिसके बदले में क्लेम है वो रियलाइजेशन में। क्लेम मतलब लाइबिलिटी है, ठीक? क्या IFR यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे क्या? क्यों नहीं डालेंगे बताओ? क्योंकि ये असेट से रिलेटेड है, और अगर असेट रियलाइजेशन में गया है तो उससे रिलेटेड रिजर्व भी रियलाइजेशन में जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। समझ में आया? यस और नो? क्लियर? ये बातें यहां तक सेट हो गई ना सारी? यस सर। अब क्या होगा? बैलेंस शीट खाली हो गई, अब क्या होगा? क्या बचा है बोलो? अब बताओ, असेट बिकेगा, क्या एंट्री होगी? असेट बिका, एंट्री बोलो। असेट बिका, एंट्री बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय कैश या बैंक। जो असेट कितने में बिका उसकी लिस्ट लिख दी यहाँ पे। ये तो वर्किंग नोट हो गया, ये तो वर्किंग नोट हो गया ना। एंट्री क्या हुई? बाय कैश या बैंक। अगर हमारा असेट पार्टनर ले गया तो? अरे सिखाया था, भूल गए? अभी सिखाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भाई पार्टनर कैपिटल। दिख रहा है क्या? हेलो, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, एंट्री बोलो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करो, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करो, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रिकॉर्ड लाइबिलिटी पेमेंट करो, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। राइट है? कोई पार्टनर कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा इस लाइबिलिटी को, मैं पे कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? हेलो, अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? ठीक। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या था? फॉर्म को भुगतना था, भुगता भी फॉर्म ने। फॉर्म को भुगतना था, भुगता भी फॉर्म ने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अरे खर्चा, फॉर्म को भुगतना था, भुगता पार्टनर ने। फॉर्म को भुगतना था, पे किया पार्टनर ने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर को भुगतना था, हमने पे कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो ये रिलेशन में आएगा? आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बात खत्म। कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। शायद मैंने लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक।
समझ में आ रहा है ना आपको? अब क्या बचा है? अब बताओ क्या बचा? अब किसका पेमेंट करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी पे हो गई, किसका पेमेंट करेंगे? पार्टनर के लोन का। पार्टनर के लोन का पेमेंट करने के रिलेशन में जाना है, लोन अकाउंट में जाना है? लोन अकाउंट में आगे, लोन अकाउंट में पेमेंट करा, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरा पेमेंट करा, काम खत्म, हटाओ मैटर। अगर मैंने 1,90,000 दी, एंट्री बोलो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश या बैंक 90,000 और टू रियलाइजेशन 10,000, तो ये 10,000 का फायदा भी यहां पे आएगा फिर। और अब लास्ट में जो भी गेन और लॉस होगा वो किस में ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर पार्टनर्स कैपिटल को भी लास्ट में सब कुछ क्लोज वोज करने के बाद में इनका फाइनल पेमेंट या तो कर देंगे या फाइनल पेमेंट इनसे मंगवा लेंगे। और ये सब करने के बाद आपका कैश और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हमेशा क्लोज होगा, हमेशा क्लोज, हमेशा क्लोज जाएगा। अगर ये क्लोज नहीं हो रहा है ना, अगर इसका टोटल मैच नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब 100% आपने गलती करी है। समझ में आगे बातचीत? तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व डिसोल्यूशन क्वेश्चन, रियलाइजेशन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ओवर है, सिर्फ जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने छोड़े हुए हैं ना वो बचे हुए हैं, बाकी कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा।